वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सितंबर मंथ के सेकंड पार्ट की ये वीडियो है। जैसे कि इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये भी बता देती हूँ कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं गिरिराज पत्रिका से लिए गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल सरकार द्वारा शिमला जिले के कितने स्कूलों को अपना विद्यालय प्रोग्राम के तहत गोद लिया गया है। अपना विद्यालय ये प्रोग्राम जो है हिमाचल सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत शिमला जिले के 100 स्कूलों को अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। पूरा डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन को। अपना विद्यालय, इस प्रोग्राम का पूरा नाम है अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्टेशन प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम के तहत जो है 100 स्कूल्स को अडॉप्ट किया गया है अधिकारियों के द्वारा। और ये याद रखना है कि शिमला ज़िले के ही ये 100 स्कूल्स हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो है हर महीने अधिकारियों को एक बार स्कूल जाना अनिवार्य होगा। उन्हें एक महीने के एक बार स्कूल ज़रूर जाना पड़ेगा। स्कूल के जो विकास कार्य हैं उन पे भी निगरानी अधिकारियों द्वारा रखी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, बच्चों को कानूनी जानकारी देना, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना और उनकी करियर काउंसलिंग करना, ये अधिकारियों का काम रहेगा। इतना जो है इस प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन रिलेटेड है शिमला जिले से, तो इम्पोर्टेंट जो हाल ही में शिमला जिले से रिलेटेड करंट अफेयर हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र के आईटीबीपी के डीआईजी पवन नेगी को हाल ही में वरिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक दिया गया है। राष्ट्रीय पुलिस पदक दिया गया है, नाम इनका याद रखना है। और ये आईटीबीपी में डीआईजी हैं। इसी के साथ शिमला जिले के रामपुर की रंजना शर्मा को भी उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। ये पहली इंस्पेक्टर रैंक की महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। रंजना शर्मा को 2018 में प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर और रक्कड़ में यहाँ हेलीपोर्ट होगा। हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति हेलीपोर्ट धनराशि की स्वीकृति दी गई है। आपको ये पता है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना घोषित किया है। पर्यटन राजधानी बनाने के लिए कांगड़ा में बहुत सारे विकासशील कार्य चले हुए हैं, जिनमें से पालमपुर और रक्कड़ में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। और हेलीपोर्ट बनाने की स्वीकृति जो भारत सरकार द्वारा दे दी गई है, और इस स्वीकृति के साथ ही हिमाचल सरकार को प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य को 1230 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है। यही आपको रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है कि उड़ान योजना के तहत जो है 1230 करोड़ रुपए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए दिए गए हैं। अगर कांगड़ा हवाई अड्डे की अनुमानित लागत पूछी जाए तो वो है 4064 करोड़ रुपए, जबकि हमें भारत सरकार द्वारा 1230 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पर स्टेट गवर्नमेंट जो है 36% अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस सब्सिडी के साथ साथ जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो मित्र कीट हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और बाकी कीटनाशकों पे 36% की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसानों को दे रही है। और इसीलिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि जो है उपलब्ध करवाई गई है। मित्र कीटों का संरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षों में निजी क्षेत्र में कितनी क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं पूरी करनी है निजी क्षेत्र में, तो ये हैं 339 मेगावाट की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। निजी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि वे जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं इस कैपेसिटी कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं।
टोटल बात करें तो जल विद्युत परियोजनाएं हैं आपकी 10। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निजी क्षेत्र में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं आगामी 3 वर्षों में पूरी की जाएंगी। तो 10 जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। कैपेसिटी है 339 मेगावाट और पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आपको बताई हुई है कि कौन सी परियोजना कितने मेगावाट की है और कहाँ पे ये स्थापित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ राज्य सरकार के समझौते के तहत प्रदेश में कितने स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे 48। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। राज्य सरकार और आईएमडी के बीच समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगर प्रेजेंट बात करें तो 22 स्वचालित मौसम केंद्र जो है हिमाचल में क्रियाशील हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी देखते हैं। आईएमडी द्वारा 22 मौसम केंद्र क्रियाशील हैं। मौसम केंद्र क्या करते हैं, इससे आपातकालीन स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे बाढ़, वर्षा, बादल फटना। इन सभी आपातकालीन स्थितियों का अनुमान जो है वो पहले से लगाया जा सकता है। इसीलिए मौसम केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में खासकर पहाड़ी इलाकों में इतना डिजास्टर हो रहा है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको अलग से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऊना जिले के कितने गैर मारूसियान को भू मालिक बनाया गया है। ऊना जिले कि कितने गैर मारूसियान को भूमालिक बनाया गया है, ये संख्या आपको याद रखनी है। तो ये है 21,384। ऊना जिले के ये गैर मारूसियान थे जिन्हें मालिकाना हक जो है राज्य सरकार ने दिया है। आप जिला याद रखेंगे और इनकी नंबरिंग भी आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। 1975 में ऐसे ही काम जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया था। कुछ गैर मारूसियन लोगों को भू मालिकाना हक दिया गया था और ये मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 के तहत दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत इन्हें मालिकाना हक जो है भूमि पर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। ऊना जिले में दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार द्वारा हिमुंडा शिमला में कितने करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बहुउद्देशीय भवन निर्माण की घोषणा की गई है। हिमुंडा शिमला में एक बहुउद्देशीय भवन निर्माण करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है और इसकी कुल लागत होगी 150 करोड़ रुपए। हिमुंडा क्या है फुल फॉर्म, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुंडा की फुल फॉर्म है, ये भी याद रखनी है आपको। जिस भवन की बात कर रहे हैं इसको टोटल 10 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। इस परिसर में क्या क्या बनाया जाएगा, तो सरकारी कार्यालय होगा, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, एक होटल और 2 मंजिलें पार्किंग के लिए ही सुनिश्चित की गई हैं। इस भवन निर्माण कार्य को 18 महीनों में पूरा करने की उम्मीद जो है राज्य सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा HP शिवा परियोजना के अंतर्गत किस अभियान को शुरू किया गया है। HP शिवा परियोजना हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में शुरू की गई थी और ये क्लस्टर वाइज जो है वो परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना की फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसे जाके जरूर देखें, आपको पूरा इस परियोजना के बारे में पता चल जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लीची पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस अभियान के अंतर्गत 13,000 से ज़्यादा जो है लीची के पौधे प्रदेश में लगाए जाएंगे। प्रदेश में मीन्स 7 जिलों में, क्योंकि ये परियोजना केवल 7 जिलों में ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा आपदा और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया गया है। ये एजेंसी है फ्रांस देश की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फ्रांस की एजेंसी AFD के साथ राज्य सरकार ने एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को आपदा और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण में सहायता मिलेगी। AFD कंपनी के साथ सहमति राज्य सरकार ने की है। ये फ्रांस की एक एजेंसी है और इसके अंतर्गत 890 करोड़ रुपए राज्य सरकार को उपलब्ध होंगे। इस धनराशि से राज्य में नए अग्निशमन केंद्र
भूकंपरोधी अर्धसंरचनाएं निर्मित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा कितने अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस ये मनाया गया था 5 सितंबर को और इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा 27 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 27 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार और 1 अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यही यहाँ पे बताया गया है, शिव प्रताप शुक्ला द्वारा 27 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार और 1 अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।